हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका झारखंड की जलवायु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपका झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 20 फरवरी 2009 में, या 20 फरवरी 2010 में, या 18 फरवरी 2010, या आपका 15 मार्च 2009। तो याद रखिएगा 20 फरवरी 2009 में जो है झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन जो है किया गया था। ठीक है। और ये गंगा नदी का संरक्षण हेतु जो है झारखंड राज्य की सहभागिता जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। यानी किसके, तो केंद्र सरकार द्वारा जो है किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। जैसे साहेबगंज, रांची, मेदिनीनगर, पटना। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये आपका रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। पहला है मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री, राज्य का जल संसाधन मंत्री, या मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण पदन अधिकतम कितने ऐसे सदस्यों को संयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरणीय, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषता रखते हैं। तो ऑप्शन है 4, 6, 5, 9। तो याद रखिएगा 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी 5 सदस्य का। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार निम्न में से कहाँ तक होगा। कहाँ तक होगा, केवल झारखंड तक या केवल बिहार तक, झारखंड बिहार दोनों। तो यहाँ झारखंड की बात हो रहा है तो केवल झारखंड तक हो जाएगा, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कार्य झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का एक कार्य नहीं है। गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, वर्षा संचयन को प्रोत्साहित करना। और तीसरा, प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवेज और संरचना, जलमग्न का क्षेत्र उपचार और बांध वाले मैदान की सुरक्षा, लोक जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास करना। तो इन सभी कार्य को जो है यहाँ पे इसमें जो है सभी कार्य जो रहता है आपका का एक कार्य नहीं है। तो ये सब इनमें से सभी कार्य जो है यानी आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी जितने भी स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट सही है। इसमें बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो सारे स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक था ये है आपका झारखंड की जलवायु। आज की ये टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जिसको हम लोग NIDM कहते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो झारखंड राज्य को जो है याद रखिएगा ऑप्शन में है 6, 3, 7, 5। तो 3 जलवायु में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो आपका मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा पश्चिमी पठार और तीसरा पूर्वी पठार। ठीक है। तो इनके याद रखिएगा ये कितने में, 3 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम लोग ना झारखंड जीके के एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अलग अलग बुक से जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। अभी डिस्कस किए थे, पहला तो मध्य उत्तर पूर्वी पठार है, दूसरा पश्चिमी पठार था और तीसरा था दक्षिण पूर्वी आपका पठार था। ठीक है। यानी ये तीनों पठार है लेकिन उत्तर पश्चिमी पठार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की जलवायु कैसी है। शीत प्रकार की है, शीतोष्ण प्रकार की, उष्णकटिबंधीय मानसून है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसून है, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। झारखंड में जो है ना आपका 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं या ऋतु पाए जाते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी जो कि आपका मार्च से लेके कब तक रहता है, तो मई तक, मध्य जून तक रहता है, सॉरी जून तक रहता है, जून के बीच तक, ठीक है। फिर आपका वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जो रहता है ये कितना तक रहता है, तो जून से लेके अक्टूबर तक रहता है, अक्टूबर तक। फिर आपका शीत ऋतु रहता है, ये आपका नवंबर से लेके कितना तक रहता है, तो फरवरी तक रहता है, नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है। इस तरीके से इन 3 ऋतुओं में जो रहता है आपका झारखंड ऋतु जो रहता है विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ जो है मार्च महीने में होता है। दूसरा है आपका, राज्य का औसत मासिक तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता रहता है। तीसरा, राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना जून है और राज्य का सबसे गर्म स्थल मेदिनीनगर है। तो इन निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो जैसे कि यहाँ का औसत तापमान जो है ये तो बिल्कुल सही है कि 29 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ जो है रहता है मार्च महीने में होता है, ये भी सही है। और आज का जो सर्वाधिक गर्म महीना होता है ना, ये जून नहीं होता है, क्योंकि जून के मध्य तक आते आते ये ख़त्म हो जाता है, तो ये मई होता है, ठीक है। और झारखंड राज्य का सबसे जो गर्म स्थान होता है ना, ये मेदिनीनगर नहीं है, याद रखिएगा, जमशेदपुर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये आपका जमशेदपुर है। जबकि सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, नेतरहाट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जमशेदपुर। तो आंसर इसमें क्या आंसर होगा, तो ए और बी तो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी इसमें सही था। हम लोग क्वेश्चन कितना, एक मिनट, तो इसमें ए और बी तो सही है, तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महीना कौन सा हो जाएगा, मई महीना में जो रहता है सबसे सर्वाधिक गर्म महीना होता है राज्य का। और जबकि सबसे गर्म स्थान जो है ये आपका जमशेदपुर है और सबसे ठंडा नेतरहाट होता है। तो आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में किस महीने में नावेस्टर के प्रभाव से त्वरित झांझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम वर्षा कहते हैं। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। तो ये आपका मई में होता है, ठीक है। महीने में नावेस्टर का प्रभाव से त्वरित झांझायुक्त वर्षा होती है, इसी को हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, मध्य भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में होता है, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है, तो जैसे कि ऑप्शन में 40 डिग्री, 45 या 45.5 या 44.6 डिग्री। तो याद रखिएगा जो ये अधिकतम तापमान जो होती है ये आपका 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और 45 डिग्री सेल्सियस कहाँ का है, तो ये आपका जमशेदपुर का है। और जमशेदपुर जो है ये आपका झारखंड का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। इसके बाद आपका धनबाद आता है जो कि 84.6 डिग्री तक आता है। इसके बाद फिर मेदिनीनगर आता है जो कि 84.5 डिग्री तक आता है, 1 डिग्री कम रहता है। फिर इसके बाद रांची आता है, रांची 81 डिग्री 81 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड में वर्षा का आगमन 10 जून तक हो जाता है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख है। दूसरा है आपका, झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। और तीसरा है, झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। इसमें बोल रहे इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो देखिए कौन सा कथन जो है ये आपका असत्य है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ आपका
ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन आपका है ए है, बी है, बी सी डी है, ए बी आपका डी है। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बोल रहा। तो इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट गलत है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड में वर्षा का आगमन जो है ये आपका 10 जून तक हो जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख है। और तीसरा, झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में केवल जो है बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा होती है। इसमें बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि आगमन 10 जून तक हो जाता है। इसमें बोला कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी कहने का मतलब देखिए, असत्य है पूछा है। तो ये 10 जून नहीं होता है, 15 जून तक हो जाता है, ठीक है, 15 जून तक हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और इसमें गलत पूछा है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले बोलने में मिस्टेक कर दिए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी और डी हो जाएगा, यानी ये तीनों गलत है, केवल ये वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, याद रखिएगा। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। दूसरा, झारखंड के मध्यवर्ती भाग एक पश्चिम भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। तीसरा, राज्य का सार्वधानिक ठंडा स्थान नेतरहाट है और इस शीत ऋतु में नेतरहाट का जनवरी का तापमान जो है 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। इसमें बोल रहा कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, तो ये भी सही है। और झारखंड के मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है, ये भी सही है। शीत ऋतु में नेतरहाट, और ये राज्य का सार्वधानिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, और ये तापमान जो है 7.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो ये सभी सही है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ या उत्तर पूर्वी विक्षोभ या दक्षिण पूर्वी विक्षोभ। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, उत्तरी पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड को जो है 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से आपका महाद्वीपीय पठार आता है, फिर उप महाद्वीप पठार आता है, फिर डेल्टा प्रकार आता है, फिर आपका सागर प्रभावित प्रकार आता है, फिर आर्द्र वर्षा प्रकार आता है, फिर तीव्र सुखद प्रकार आता है, फिर आपका शीत वर्षा प्रकार आता है। तो इस तरीके से पूरे झारखंड की जलवायु को जो है 7 प्रदेशों में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है। इसका अतिरिक्त स्वभाव का होना, जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़े और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी। इसमें कुल औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण भाग में 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पूर्वी में 144 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होता है। इसमें बोल रहा है सभी कथन सत्य है। तो इसमें देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है कि कुल औसत वर्षा जो है दक्षिण भाग में 127 सेंटीमीटर और दक्षिण पूर्वी भाग में 144 सेंटीमीटर से कम होता है। और महाद्वीप प्रकार की जलवायु प्रदेश के बारे में पूछा है। इसके अतिरिक्त स्वभाव का होना और जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़े गर्मी, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका आंसर डी हो जाएगा कि सारे स्टेटमेंट जो है आपका महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल
संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बोलने पढ़ने में ही पता चल रहा, तो याद रखिएगा महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। फिर से देख लीजिए कि ये जो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश जो है का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग में है, संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिम भाग में है, गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग में है और संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, और गिरिडीह के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है, यानी यहाँ तो पहले ही बोल दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय प्रकार की हो जाएगा जलवायु। नेक्स्ट है झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बोल रहा है आपका कि वर्षा ऋतु में सामान्यतः कुल वार्षिक वर्षा का 80% वर्षा हो जाती है। 80% वर्षा जो है ये आपका हो जाती है। दूसरा, वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। और तीसरा, झारखंड का सार्वधानिक ठंडा स्थान नेतर, ये बिल्कुल से, इसमें से जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ से भी आंसर आता है। और झारखंड जो है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर डी हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला तो ये नेतरहाट का प्रथार जो है झारखंड का सार्वधानिक वर्षा का क्षेत्र है। दूसरा है चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ये भी सही है। और नेतरहाट के पठार का 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे कि यहाँ का औसत कितना है 140 सेंटीमीटर है, जबकि नेतरहाट के में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है और 140 से भी अधिक 180 होती है। और चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।